तो चेक करो, ऐसा मेरा स्वरूप बना है। अब तो बाबा कहते हैं बस पुराना घर छोड़ना है, नए मकान में जाकर बैठना। तो नया मकान कैसा होगा, क्या वो चित्र स्पष्ट है? क्या इतना उमंग रहता है? या और बातें मन में आ जाती हैं तो तस्वीर खराब हो जाती है। फाइनल मेरी तस्वीर कैसी होनी चाहिए, आज हर एक बैठ करके अपनी बनाए। डायरी पेन हो तो हाथ में लेके बैठो, क्योंकि जितना मेरा विजन ऊंचा होगा वैसे उसमें रंग आएंगे, वैसे दृढ़ता रहेगी। और बार बार उस चित्र को हम स्वरूप में लाते रहें, कर्म करते भी मेरा वो स्वरूप बना रहे। ऐसे नहीं सिर्फ योग किया उस समय पर मेरा स्वरूप बना, कर्म में मेरा स्वरूप कैसा है। तो ऐसा प्रेरणादायी मेरा स्वरूप, मेरा चित्र साकार में नजर आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, दादियों को हमने देखा, साकार में उनका वो योगी जीवन था, कल्याणकारी दृष्टि, वृत्ति, प्रैक्टिकल एक्शन में नजर आती। योग की स्टेज में और कर्म की स्टेज में फर्क नहीं था। तो मेरी स्थिति क्या कहती है, मेरे कर्म क्या कहते हैं? क्या तस्वीर मेरे कर्म में दिखाई देती? नई दुनिया की झलक दिखाई देती? मेरी तस्वीर देख करके लोग क्या कहते हैं? मैं भगवान का बच्चा हूं या मैं भगवान का स्टूडेंट हूं, मैं भगवान का फॉलोअर हूं, क्या दिखता है? या अभी तक युद्ध के संस्कार दिखाई दे रहे हैं? मेरी तस्वीर किन रंगों से भरी हुई? क्या मैं सचमुच भगवान का मददगार, खुदाई खिदमतकार? पांचों स्वरूपों में चेक करो मेरा स्वरूप कौन सा। अभी गणपति का त्योहार भी आ रहा है, तो चेक करो क्या सचमुच ये फीलिंग आती है कि हाँ मैं ही वो विघ्न विनाशक गणेश हूँ जिसको मंदिरों में लोग याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेके रात्रि तक चेक करो मेरी स्थिति कैसी रहती है। क्या कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है? क्या मैं राजा बनने के लायक हूँ? मेरा भविष्य चित्र क्या होगा? छोटी चीज नहीं मांगो। कई बच्चे आते हैं, भगवान को बोल देना हमको पढ़ाई में पास कर दो, कोई कहते हैं हमको बाइक लेके दे दे।
बाबा कहते हैं चना मांगते रहते हैं। बंदर को क्या पसंद होता है? चना पसंद। इसी में ही बच्चे खुश हो जाते हैं। बाबा तो ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक बन जाए। इतने बाबा गुण और शक्तियों से आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। तो चेक करें अपने आप। क्या हमने इतनी मेहनत की है कि हमारा पूरा देह का अभिमान नष्ट हो जाए, आत्म अभिमानी स्टेज हो जाए? साकार में जब बाबा होते थे ना, तो बच्चों को अभ्यास कराते थे कि अभी ऐसा स्वरूप बनाओ कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। बस वो फील करते थे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, और इतनी हिम्मत आ जाती थी, डर पूरा भाग जाता था। रात भर वो सिक्योरिटी करते थे। कभी बाबा अभ्यास कराते थे, आज पूरा दिन वो स्वरूप बनाओ मैं काली देवी हूँ, मेरे सामने बहुत सारे राक्षस गण आ रहे हैं और उनका विनाश हो रहा है। कभी बाबा कहते थे मैं शीतला देवी, शीतलता की छाया सबको पहुंचा रही। तो चेक करो मुझे अपना स्वरूप कैसा बनाना है। अभी एक गीत बजाएंगे 5 स्वरूप का अभ्यास का, और सब फील करेंगे। फिर जो स्वरूप आपको पसंद आता है उसका चित्र आप ड्रॉ करें। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार।
न्यारे प्यारे रूप निराले हम फरिश्ते वतन के बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप बनना है संपन्न हमको याद करके इनके रूप। बाबा कहे बुद्धि को प्लेन बना के रखो। प्लेन बुद्धि से, बहुत एकाग्रता से बाबा पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए बाबा से प्यार भरी दृष्टि लेते हुए फिर देखो कि बाबा मेरा कैसा स्वरूप बनाना चाहता है। बाबा मुझे किस रूप में देखना चाहता है, कौन से गुण, कौन सी शक्तियां अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाली, कौन सा सिद्धि स्वरूप बाबा चाहता है मेरा बन जाए। बाबा कहते हैं बाबा आत्मा को देखता है और आत्मा के आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानता है। वो सुप्रीम आर्टिस्ट जानता है कि मेरी मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो अपने आप को सुप्रीम आर्टिस्ट के सामने ले जाकर के अपना चित्र रख दो कि बाबा इसमें अब कौन से रंग आपको भरने हैं, आप क्या चाहते हैं, कैसा स्वरूप हो जाए। मुझसे क्या कराना चाहते हैं, करण करावनहार आपको, मैं निमित्त हूं। पर मुझ निमित्त में कौन से रंग आ जाए, कौन सी खूबी आ जाए, किस प्रकार का ढांचा बन जाए, क्या क्या भाग्य बाबा भरना चाहता है मूर्ति में। बैठ जाओ ईश्वर के सामने, फील करो बाबा मुझे रंगों से भरपूर कर रहा है। ऐसा मेरा चेहरा गुलाबी चेहरा बन रहा है, हर्षित मुख बन रहा है, आकर्षण वाला बन रहा है। जैसे बाबा वैसे मैं। बाबा का परिचय देते देते, बाबा का ज्ञान सुनाते सुनाते बाबा मैं हो जाए, केवल बाबा दिखाई दे और कोई बात मन में चित्त में अब दिखाई नहीं देनी चाहिए। बाबा कहते बातें आएंगी
संसार की बातें सुनते हुए, न्यूज सुनते हुए, उसका प्रभाव मेरे मन पर ना आ जाए, मेरे चेहरे पर, मेरे तस्वीर में ना आ जाए। पुरानी दुनिया के कारण, पुरानी दुनिया की बातों के कारण मेरी तस्वीर अब खराब नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है, बाबा किसी भी समय आपका ऊपर से फोटो खींच लेगा। क्या मैं संपूर्ण रेडी हूँ, तैयार हूँ, या चेहरा बिगड़ गया, तस्वीर बिगड़ गई, फलाना हो गया, अब ये कारण हो गया, आज मूड ऑफ हो गया, बंदर जैसी शक्ल हो गई बाबा की। अब बाबा सदा के लिए अपना खजानों से संपन्न मूर्त को देखना चाहिए। सदैव ये स्मृति रहे कि मैं खजानों से संपन्न आत्मा हूं, भरपूर आत्मा हूं। कोई प्रकार की दुविधा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, संपूर्ण क्लैरिटी है। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना। संबंध संपर्क में आते हुए किसी से कोई अनबन ही नहीं। संतुष्ट आत्मा हो गई, संतुष्टता चेहरे पर झलक रही है। गुलाब जैसा मेरा चेहरा हो गया है। आप सभी को आज ये गिफ्ट देते हैं, गुलाब का फूल। ये देखो इतना सुंदर। मेरी शक्ल ही गुलाबी हो। विपरीत परिस्थितियों के बीच, कांटों के बीच रह के भी मैं सदा गुलाब की तरह रह सकता हूँ। ऐसी तस्वीर बनी है। बाबा कहते हैं खुला भंडार है, जिसको जो चाहिए, जो रंग चाहिए, जो आवश्यक सामग्री चाहिए, जो मुरली का पॉइंट चाहिए, जो अनुभव चाहिए, जो सिद्धियां चाहिए, जो वरदान चाहिए, जो प्राप्तियां चाहिए, जो गुण शक्तियां चाहिए, सब बाबा के दुकान में है। भरपूर करने वाला बाबा है। खुला भंडार है, 24/7 खुला भंडार। क्या हमने आवश्यक जो मुझे कलर्स चाहिए वो बाबा से ले लिए हैं? क्योंकि हर एक को अलग अलग अपनी तस्वीर बनानी है। किसको बनना है गणपति, किसको बनना है अम्बा, किसको बनना है दुर्गा। पहले तो ये डिफाइन करो, ये तय करो कि मुझे अपनी तस्वीर कैसी बनाना, और फिर उस तस्वीर के अनुसार मुझे कौन सी सामग्री की जरूरत है, वो मुझे बाबा से लेनी है। उस टाइप की मुरलियां सुननी है, उस टाइप की क्लासेस सुनने हैं, उस टाइप के गीत सुनने हैं, उस टाइप के योग के अभ्यास करने हैं, कमेंट्री सुननी है, उस टाइप की धारणाएं करनी है, और उस टाइप की सेवा। पहले चित्र बनाओ, मुझे क्या बनना है, और चित्र के अनुसार फिर चरित्र बनाओ, लक्षण धारण करो। वही सेवा करनी है, उसी टाइप की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करते करते वो गुणों की, शक्तियों की मूर्ति बनते बनते, वो ज्ञान को स्वरूप में लाते लाते मेरी तस्वीर बनने वाली। इतना इजी नहीं है।
एक अच्छा पेंटर भी होता है ना, तो उसको मूर्ति बनाने के लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत एफर्ट, बहुत एकाग्रता, बहुत अटेंशन, बहुत टाइम देना पड़ता। अभी कल परसों हम लोग मार्केट गए थे एक गणपति की मूर्ति को ऑर्डर देने के, तो कहा बहन जी इतना जल्दी थोड़ी होता है, वो तो 4-5 महीने पहले आपको ऑर्डर देना हो, तब जाकर मूर्ति तैयार होती। एक स्थूल भी 2 फुट की 1.5 फुट की मूर्ति के लिए 3-4 महीने पहले ऑर्डर देना, वो तो स्थूल मूर्ति है। बाबा तो कहते हैं तुम्हारी चैतन्य मूर्ति तैयार हो रही है, जिसमें 63 जन्म के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। पुराना पूरा क्लियर होना है, नया कैनवस, नए कलर्स, नए पेंटिंग, नई ड्राइंग, टोटली नई तस्वीर। जरा भी जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का अंश भी ना हो, पूरा सोल कॉन्शियस। कॉन्ट्रास्ट कई बार बाबा हमको बताते हैं, एक है पुरानी दुनिया, एक है नई दुनिया। जो पुरानी दुनिया में चीजें होती वो नई दुनिया में नहीं होती, जो नई दुनिया में होती वो पुरानी में नहीं। तो चेक कर। होमवर्क तो बाबा बच्चों को देते हैं, काम दे दिया है, तस्वीर बनाओ, तस्वीर के अनुसार जो आवश्यक सामग्री है वो देने के लिए मैं जवाबदार बैठा हूं। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि बाबा ने आज मुझे जो अनुभव कराना था वो नहीं कराया, आज बाबा से मेरी मुलाकात नहीं हुई, भाई बाबा कहीं और चला गया। बाबा कहते हैं मैं हर बच्चे के लिए फ्री होकर के बैठता हूँ। पर क्या मैं फ्री हूं? तन से चलो फ्री होके भी कई बार हम बैठ लेते हैं, पर मन, बुद्धि, कभी दिल कितनी जगह पे घूम करके आता है। तो चेक करें। ऐसा मेरा तेजस्वी स्वरूप बना है, पावरफुल स्वरूप बना है कि दुनिया का कोई भी अंधकार, अब मेरी आजकल रेडियम सब पिक्चर्स हो गए, ऐसी मेरी रेडियम लाइट हो गई है, लाइट का स्वरूप हो गया है, लाइट का चित्र बन रहा है। मैं आत्मा सदैव लाइट, सदैव हर्षित। कोई आए चलो, मैं भी लाइट तुम भी लाइट, जो मेरे संग में आए उसी रंग में रंग जाए। मान लो कोई हमारे से मिलता है, क्या सचमुच वो हर्षित बन जाता है हमको मिलकर? को खुशी फील होती है, या कंप्लेन करता है पता नहीं इसका चेहरा हमने आज क्यों देखा, क्यों इससे हम मिलने गए, नहीं मिलते थे तो अच्छा होता। चलो कोई ना भी बताए, कोई जताते नहीं है, वे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक बार नहीं जताएंगे, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जरूर बोलेंगे, वे बहन जी आपसे हम मिलने आते हैं ना तो हमको बहुत खुशी होती है। क्या सचमुच हमारे पास खजाना सदा भरा हुआ रहता है? जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा के पास आओ, खजाना लेके जाओ, बाबा लुटाने के लिए बैठा है। क्या मेरे पास भी खजाना इतना भरपूर है कि कोई भी मेरे द्वार पर आए वो खाली हाथ नहीं जाए? ऐसा खजाना मैं उसको दूं
कि उसको भी बाबा ऐसे लगे बाबा मेरा है, बाबा से करीबी का रिश्ता जोड़ ले, प्राप्ति का अनुभव करे, निश्चय बुद्धि बन जाए। बाबा कहते हैं कलप कलप से जो बाबा से बिछड़े हुए बच्चे थे, उनको बाप से मिलाओ। ये काम आप बच्चों को करना है और आपकी तस्वीर देख करके वो भगवान के पास आए। बाकी ऐसे बड़े बड़े हम नारे लगाते हैं, भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है, उससे कुछ नहीं होगा। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा जैसी तस्वीर बनानी पड़ेगी, जो बाबा की शिक्षाएं हैं उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ये फीलिंग आए, ये अलौकिक आत्माएं, ये देवियां हैं, ये देव आत्माएं हैं, इनके पास जादुई छड़ी है, इनसे मिलने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या ऐसा हमको बाबा से वो प्राप्ति का अनुभव होता है और हम दूसरों को करा सकते हैं? कितनी आत्माओं की जीवन हमने अपनी तस्वीर से बनाई। शुरू शुरू में कहते थे इतने सारे साक्षात्कार होते थे लोगों, हमको सफेद पोशधारी दिखी, आपका ब्रह्मा बाबा दिखा। अब वही पाठ चलना है। तो पहले तो अपनी चेकिंग करें, क्या मुझे खुद को अपना साक्षात्कार होता है? क्या मेरी तस्वीर मुझे फील होती है? प्यार वाली, शांति वाली, शक्ति वाली मेरी अभी तस्वीर बन रही, गुणों वाली मेरी तस्वीर बन रही। भाई पहले मेरे में ये अवगुण था, अब ये परिवर्तन आ गया है, ये रंग भर गया है। कर्म करते करते बदलाव दिखे, ताकत महसूस हो। क्या मुझे महसूस होती है? मेरा चार्ट क्या बोलता है? मेरा ग्राफ क्या बोलता है? मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या बोलते हैं? मेरा हर संकल्प विश्वास कितना शांति वाला, प्रेम वाला, पवित्रता वाला, सुकून वाला है? क्या मुझे खुद को सुकून देता है मेरा श्वास या तकलीफ देता है? कहते हैं बहन जी आजकल मजा नहीं आता, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। तो मेरी तस्वीर कैसी है? बेचैनी वाली? जो मुझे खुद ही उसका सुकून ना मिले। एम आई एट पीस विथ माई सेल्फ? या कहते हैं पता नहीं मुझे तो अपना अच्छा नहीं लगता है, रुक, मैं खुद ही खुद से आजकल संतुष्ट नहीं। फिर कहते हैं आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट फील वर्दी, मैं लायक ही नहीं। पेंटिंग में दोनों होता है, रंग भी भरे जाते हैं, कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो रंग मिटाया भी जाता है, उसमें फिर से नए रंग भरे जाते हैं। तो क्लीन अप हुआ है, पुराने गलत जो भी हमारा बाबा कहते हैं कट चढ़ गई, जंक लग गई, धूल चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई, उसकी सफाई की है। मैं चेक करें, ऐसे नहीं पुरानी दुनिया में जाकर फिर से वो पुराना स्वरूप मेरा इमर्ज हो जाए, पुराने संस्कार फिर से जागृत हो जाते हैं, पुरानी तस्वीर फिर से इमर्ज हो जाती है।
न्यूज सुनते, बातें सुनते, संसार देखते, कहीं डर तो नहीं आता है, फिर से चिंता तो नहीं होने लगती है, नेगेटिविटी तो नहीं मर्ज हो जाती। तो मेरा चित्र कैसा है, मेरी तस्वीर कैसी है? क्या मुझे अपनी तस्वीर देख करके मजा आता है, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है? या लोग कहते हैं इसका चेहरा देखो ना, कभी भी बिगड़ा हुआ ही रहता है, चिड़चिड़ा ही रहता है, क्या इससे बात जाकर के कर, उससे अच्छा तो इनसे ना बोलना वही अच्छा है, दूर रहना अच्छा है। मेरी तस्वीर कैसी है? क्या गॉडली तस्वीर है? बाबा कहते हैं अपनी तस्वीर चेक करो और चेंज करो, बस ऐसी प्यार वाली, शांति वाली, खुशनुमा, आपको देख करके भरपूर हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए। किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, बाबा कहते हैं आपको देखकर उनको अपना भविष्य स्वरूप नजर आए, कि हम बने तो ऐसा बने, ऐसी प्रेरणा लेके जाए। चेक करो, और कर्म में चेक करना। योग में तो हम सबकी तस्वीरें ब्राह्मणों की बहुत मीठी हो जाती है। आप योग में देखो, जब ब्राह्मण बैठते हैं ना, सबका चेहरा एकदम ग्लो हो जाता है। और प्रैक्टिकल बाबा कहते हैं किसी भी समय फोटो खींच लो, किचन में है, बाथरूम में है, बेडरूम में है, सोते समय, उठते समय, खाते समय। दादी जानकी का किया था टेस्ट, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, एक रस तस्वीर, एक रस स्थिति। अब लास्ट में हमारी चेकिंग है। बाबा कहते हैं ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए आपके ऑरा चेक करने के लिए। अब ये चेकिंग होगी, क्या सचमुच ये लाइट हाउस, पावर हाउस, माइट हाउस बने हैं, या एक चूहा चलाता है, चला जाता है, कॉकरोच चला जाता है और हम चिल्लाने लग जाते हैं। स्टेज क्या है? कुछ हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, स्थिति बिगड़ गई, या हम किनारे होकर के बैठे हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे सेवाओं में ही बहुत सारा तनाव हो जाता है, हमने तो तय कर लिया अब हम सेवा नहीं करें। या इन सब परिस्थितियों के बीच में रह करके हम ऐसी अपनी तस्वीर लाइट हाउस की तरह बनाएंगे, माइट हाउस की तरह बनाएंगे, गाइडिंग लाइट बनेंगे, प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, ईश्वरीय तस्वीर बनेंगे, शाइनिंग लाइट बनेंगे, खुशनुमा आकर्षण हमारी मूर्ति बन जाए, मंदिर में पूजनीय लायक मूर्ति बन जाए। क्या चाहते हैं हम? बाबा कहते हैं बाबा ने तो सबकी तकदीर श्रेष्ठ बनाई, देने वाले ने कोई कमी नहीं की है, पर हमने अपनी तस्वीर कैसी बनाई, क्या श्रेष्ठताओं भरी, कलाओं भरी, विशेषताओं भरी मेरी तस्वीर बनी है, जिसमें रचयिता बाप दिखाई दी। भाई इनको बनाया किसने? हम हमेशा देखो, जो पेंटिंग होती है ना, उसके नीचे पेंटर का नाम होता है। मूर्ति भी बनाते हैं, उसके नीचे पेंटर का नाम होता है।
हमें बनाने वाला कौन? क्या ऐसी मेरी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्थिति बनी है, विजयी स्थिति बनी है, विजयी लोगों में मेरा चित्र डिस्प्ले होता है। वे बोलते ना ये ओलंपिक विनर्स हैं, उनका फोटो रखा जाता है, अवार्ड विनर्स। हमारा फोटो कहाँ है? चेक करो और उतना अटेंशन दो, बारीकी से चेक करो और अपने को भरपूर बनाते जाओ। अभी कमेंट्री करेंगे और सब योग में बैठ जाएंगे। बाबा का आवाहन करें। फील करें बाबा मुझ में सब प्रकार के रंग भर रहा है। मैं चैतन्य मूर्ति बाप की छवि में तैयार हो रही। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं विजयी रथ। इस सृष्टि का सुप्रीम आर्टिस्ट, ये मुझे चुना है सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए, मुझे निमित्त बनाया है। मुझे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बना है। बाबा मेरे सारे सूक्ष्म कर्म इंद्रिय और स्थूल कर्म इंद्रिय सबको निरोगी बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। मेरे मन वचन कर्म की तस्वीर बना रहे हैं। बाबा मुझे धनवान बना रहे हैं, भाग्यवान बना रहे हैं। बाप की संतान में आत्मा अपने को श्रेष्ठताओं से भरपूर कर रही हूँ। सारे व्यर्थ रंग, बुरे रंग, बुरे संकल्प, बुरी बातें सारे दाग मिटते जा रहे हैं। और मेरी बहुत सुंदर बढ़िया पेंटिंग बाबा तैयार कर। क्रिएटर बाबा, नॉलेजफुल बाबा, प्यार का सागर बाबा मुझे भाग्यवान बना रहा, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की प्राप्ति करा रहे हैं, हद से निकाल बेहद में ले जा रहे हैं। चेक करें
देह और देह के मिट्टी के सारे रंग अब छूटते जा रहे हैं। आकर्षण से मैं मुक्त हो रही हूँ। दैहिक प्रवृत्ति से उपराम हो रही हूँ। और ईश्वरीय ज्ञान खजाने गुण शक्तियां अपने में भर रही हूँ। संपन्नता का अनुभव कर रहे हैं, भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। मैं अपनी श्रेष्ठ तस्वीर बना रही हूँ। पांचों स्वरूप को अपने सामने लाए। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। बाबा श्रेष्ठ स्मृतियों से मेरा श्रेष्ठ स्वरूप बना रहे हैं। ब्राह्मण जीवन माना ही श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ तस्वीर। जिसमें भविष्य दुनिया की तस्वीर स्पष्ट दिखाई दे। नई दुनिया में क्या होगा, कैसे होगा, वो मेरे चित्र से नजर आए। बाप के गुण, बाप की शक्तियां मेरे तस्वीर में नजर आए। एक धर्म, एक भाषा, एक मत मेरे तस्वीर में नजर आए। दृष्टि में आत्मीयता नजर आए। संबंधों में श्रेष्ठता नजर आए। देह और देह की आकर्षण से बिल्कुल परे सोल कॉन्शियस मेरी तस्वीर बन जाए। बिल्कुल न्यारी और बिल्कुल प्यारी। श्रेष्ठ संस्कारों वाली तस्वीर। बाबा कहे तुम तो पूरे विश्व के आधार मूर्त हो, पिलर्स हो। बाबा के राइट हैंड हो। बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। नई दुनिया क्या होगी, कैसे होगी, उसका मिसाल हो। उदाहरण मूर्त हो, ज्ञान के, योग के, धारणाओं के, सेवा के। ईश्वरीय ज्ञान का रंग चढ़ा हुआ। आपकी तस्वीर में बाबा कहे योग की सिद्धियां नजर आए। गुणों की धारणाओं से सुशोभित हो। वो अलंकार हो, वो गहने हो। शंख, चक्र, गदा, पद्म। फील करो अलंकारी आत्मा, ऐसा अपना चित्र बने। अनेक वाहन है हमारे पूजनीय चित्रों में।
मेरा वाहन कौन सा? हंस, मोर, वीणा, चूहा? अपने अलंकारों को देखो, अपने वाहन को देखो, अपनी तस्वीर देखो। क्या मुझे बाबा बना रहा है? कैसे बाबा मुझे सजा रहा है? भक्त आत्माएं लाइन में खड़ी हैं, कतारों में खड़ी हैं, तुम्हें आवाज दे रही है, पुकार दे रही है, हे इष्ट, हे इष्ट देव, इष्ट देवी, हम पर दया करो, कृपा करो, हमारे दुख दूर करो। अपने आप को किस स्वरूप में हम देखते हैं? ड्रामा का अंत अब नजदीक आ गया है, अंतिम समय चल रहा है। सृष्टि ऑक्सीजन पर पड़ी है। मेरी तस्वीर कैसी बनी है? क्या सारे रंग भर गए? सारी सामग्री मैंने बाबा से हब कर ली है। सारे कलर्स, सारे ड्राइंग के, पेंटिंग के ब्रशेस बाबा से ले लिए। कौन से टूल्स लेने जरूरी है? कहाँ पेंटिंग करनी जरूरी है? कहाँ पॉलिशिंग करनी जरूरी है? कहाँ रंग भरना जरूरी है? अपनी तस्वीर को निहारते रहो। ऐसी तस्वीर बन जाए, अमर तस्वीर, अविनाशी तस्वीर, अखंड तस्वीर। आकर्षण वाली तस्वीर, जो सब पूछे कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन? संपूर्ण सतो प्रधान मेरी तस्वीर बन जाए। मुझे देख करके दुनिया बदल जाए। ऐसे संगम के श्रेष्ठ पाठ वाली तस्वीर। सारे कल्प में ये श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तस्वीर। विश्व की हर आत्मा इस तस्वीर को निहारे। जिस मूर्ति के आगे भगत आत्माएं जाकर अपनी जन्म जन्म की मनोकामना पूरी करते, वो तस्वीर में, वो यादगार जो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाए, उस मंजिल पर पहुंचाए। ऐसे कामधेनु वाली मेरी तस्वीर। फील करें,
बाबा से सारे खजाने मिल रहे हैं। बाबा सर्व भंडारे खोल के बैठा है और हर एक को भरपूर करता जा रहा है, रंगों से भरता जा रहा है, खजानों से भरपूर कर रहा है। वह खुद प्राप्तियां मुझे बाबा से हो रही है, जिससे आत्मा संपन्नता का वो चित्र बना पा रही है। मेरा संपूर्ण स्वरूप बनता जा रहा है, वो लाइट स्वरूप, वो माइट स्वरूप, वो तेजस्वी स्वरूप, बाप समान स्वरूप। मास्टर दाता विदाता वरदाता स्वरूप, ऐसी मेरे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर बाबा बना रहे। फील करो, कोई भी इस तस्वीर को देखे तो इसमें सब विशेषताएं दिखाई दे, सब रंग दिखाई दे, एक भी रंग की कमी नहीं, बैलेंस में सब रंग। ऐसी सब विशेषताएं बाबा से भरी। स्नेह का रंग, सहयोग का रंग, मधुरता का रंग, शांति का रंग, प्यार का रंग, संतोष का रंग, हिम्मत का रंग, उमंग का रंग, सारी शक्तियों का रंग। बाबा कहते तुम्हारी तस्वीर तो बनी पड़ी है। कलब कलब बाप आता है, तुमको देवता बनाता है। कल, आज और कल का खेल। कल तुम देवता थे, आज मनुष्य बन गए, फिर कल देवता बन। कोई मुश्किल नहीं, बाबा चाहे मिनटों में तुम्हारी तस्वीर बना सकता है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाए। सुप्रीम आर्टिस्ट हमारी तस्वीर बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है। ऐसी फर्स्ट क्लास तस्वीर बन जाए जो सब विश्व महाराजन बन जाए, फर्स्ट डिवीजन में आ जाए। बाबा कहे रिजल्ट आउट तो हुई नहीं, लास्ट सो फास्ट का टाइम है, जितनी दौड़ी लगाना चाहे लगा सकते हैं, जितने रंग भरना चाहे रंग भर सकते हैं। बाबा कहे तथास्तु। फील करो मस्तक पे बाबा का वरदानी हाथ है। बाबा के नैन से, बाबा के हाथों से सब शक्तियां, सब गुण, सारा ज्ञान मुझ आत्मा में समाते जाए। मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही, स्मृति स्वरूप बनती जा रही। बाबा स्वयं मेरी पेंटिंग बना रहा, बाबा स्वयं मेरा भाग्य का निर्माण कर रहा है। अब बीच में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती है, कोई बाधा नहीं हमको रोक सकती है। ऐसी दिव्य मूर्ति बाबा, दर्शनीय मूर्ति बाबा मेरी बना रहा है। अनुभव करें जो स्वदर्शन चक्र का ज्ञान बाबा ने मुझे दिया है, जो गदा बाबा ने मेरे हाथ में सौंपी।
जो कमल पुष्प की धारणा बाबा ने मुझे सिखाई है और जो सेवा का शंख दिया है, क्या वो अलंकार पकड़ करके रखे हैं? क्या वो डबल ताज की फीलिंग आती है, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज? दिव्यता वाली तस्वीर बन गई, ऑर्डिनरी तस्वीर नहीं, श्रेष्ठ तस्वीर। मेरी तस्वीर में नैन कैसे है, मुख कैसे है, नाक कैसा है, कान कैसा है, क्या दिव्यता स्वरूप बन गया है, दर्शनीय स्वरूप बन गया है। बाबा कहे अब पर्दा जल्दी खुलने वाला है। क्या मूर्ति तैयार हो गई है, पेंटिंग तैयार हो गई है, चित्र तैयार हो गया है? अब जल्दी प्राइजेस मिलेंगे, नंबर आउट हो जाए। क्या सभी तैयार हैं? संपन्न स्वरूप है, विश्व कल्याणकारी स्वरूप है, राजाई के लायक है, या रॉयल प्रजा में आएंगे, या दास दासी बने? वर्तमान स्थिति के अनुसार अपनी तस्वीर बनेगी। चेक करें, क्या साक्षात्कार मूर्त है? मेरी सूरत से आत्माओं को क्या साक्षात्कार हो सकता है वर्तमान समय? मेरी मूर्त से क्या साक्षात्कार उनको होगा, क्या अनुभव होगा? कोई भी आपके सामने आए तो क्या फीलिंग लेके आए आपकी तस्वीर से? या अभी तक उतराई चढ़ाई का खेल चल रहा है, उसका साक्षात्कार हो रहा है? बाबा कहते हैं फोटो निकालते समय भी स्थिर होना चाहिए। क्या मैं स्थित प्रज्ञ हूँ? एक रस स्थिति है। अपने पर ध्यान दो, अपने पर अटेंशन दो। बाबा फोटो निकाल रहा है, भक्त आत्माएं फोटो निकाल रही। ऐसे ना हो जाए कहीं मेरे भिन्न भिन्न ऊपर नीचे वाले स्टेज के भी फोटो निकल जाए, तब तो मेरी फिर इतनी अच्छी पूजा नहीं करेंगे। ड्रामा रूपी कैमरे में भी हमारा फोटो निकल रहा है, पूरे दिन का फोटो निकलता है, एक एक चरित्र का फोटो निकलता है। लेते जाओ बाबा से। मेरी दिव्य दर्शनीय मूर्त बनाने के लिए कौन से गुण, कौन सी विशेषताएं, बस फील करो बाबा भरता जा रहा है, मैं आत्मा लायक बनती जा रही हूँ। ऐसा चित्र बन रहा है। बाबा ने स्वयं पेंटिंग के लिए मेरा चित्र चूज किया। मैं लायक बच्चा हूँ, मैं बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चा हूँ, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमें दिया। ऐसा चित्र बनाए जिससे मेरा भी भला हो, अनेक आत्माओं का भी भला हो।
सब साधारणता समाप्त हो जाए। मन में, मुख में, बोल में, कर्म में दिव्यता आ जाए। बाबा कहते हैं दुनिया अभी दर्शन के लिए अभिलाषी खड़ी है। आप देव देवियां क्या कर रहे हैं? लोग मंदिरों में घंटियां बजा के आपको बुला रहे हैं। जन्म जन्म की उनकी प्यास बुझ जाए, कष्ट हर जाए, उनको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, सुकून मिल जाए। क्या हम रेडी हो गए? एक एक क्षेत्र के लिए अपनी तस्वीर बनाओ। परिवार में मेरी तस्वीर कैसी हो? जो रोल मुझे मिला है, क्या हीरो एक्टिंग है? ऐसी तस्वीर मेरी शूट हो रही है? जो भी रोल है, माँ है, बेटी है, बाप है, बेटा है, मैं परिवार में कैसा हूँ? मेरी तस्वीर क्या कहती? ऑफिस में मेरी तस्वीर क्या कहती है? लोग मुझे किस रूप में याद करते हैं? घर पर मेरी तस्वीर कैसी है? ऑफिस में मेरी तस्वीर कैसी है? सेंटर में मेरी तस्वीरें कैसी हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा के अलग अलग स्वरूप दिखाते हैं, दादियों के अलग अलग स्वरूप की तस्वीरें बनती, वैसे मेरे अलग अलग कर्तव्यों की तस्वीरें बना। योग में बैठते समय मेरी तस्वीर कैसी? ज्ञान सुनते समय, ज्ञान सुनाते समय मेरी तस्वीर कैसी है? और सारी तस्वीरें क्या एक रस है? पूरे दिन कोई भी तस्वीर किसी भी समय खींची जाए, तो हर समय बढ़िया तस्वीर निकलती है। चेक करें। मुरली सुनते समय मेरी तस्वीर कोई निकाल ले, सोते समय मेरी तस्वीर निकाल। क्या स्थिति रहती है? क्या ऐसे संतुष्ट चित्त मन वाली तस्वीर हर समय निकलती है? सदा उमंग उत्साह वाला स्वरूप मेरा रहता है? सेवा में आपस में व्यवहार करते हुए बीके से नॉन बीके से क्या मेरी रॉयल तस्वीर है? श्रेष्ठ स्वमानधारी, श्रेष्ठ सेवाधारी की तस्वीर है? क्या सचमुच में शांति स्थापन करने के निमित्त हूँ? ऐसी शांति वाली तस्वीर है? सत्यता प्रेम वाली तस्वीर है? चेक करो। या कहीं मेरी तस्वीर में रुकावट आ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, तस्वीर बिगड़ जाती है। बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण आएंगे। या तस्वीर चेंज होती जाती है, सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, रात को एक। या महीने के 15 दिन एक तस्वीर, महीने के दूसरे 15 दिन दूसरी तस्वीर।
चेक करें, समाधानी तस्वीर है, कंप्लेनिंग तस्वीर है, परिस्थिति अनुसार तस्वीर बदल जाती है, परिवर्तन होती रहती है। संगठन में अलग तस्वीर, अकेले हैं तो अलग तस्वीर। भर लो अपने को बाबा से, जो भी कमी कमजोरी है अपने तस्वीर। क्यों शांति भंग हो रही है, क्यों प्रेम भंग हो रहा है, वो रंग ले लो, वो शक्ति भर लो बाबा से, वो ज्ञान की पॉइंट्स ले लो बाबा से। सारा दिन एक रस तस्वीर रहे। आज बस ये दृढ़ता से अपने तकदीर की तस्वीर को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प बनाए। अब बाबा यही चाहते हैं, वरदानी तस्वीर हो, कोई भी देखे, संपूर्ण तस्वीर हो, निर्विघ्न तस्वीर और हर एक की तस्वीर। ऐसा अटेंशन देना है, ये काम करना है। एक मास के लिए ये चेकिंग करो, कोई भी वातावरण, मेरी तस्वीर खराब नहीं होनी चाहिए, कोई व्यर्थ संकल्प का दाग नहीं लगना चाहिए, वाचा और कर्मणा में तस्वीर खराब नहीं हो जानी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों की तस्वीर एकदम श्रेष्ठ, कभी भी बाबा खींचे, किसी भी समय खींचे। कोई रुकावट रोक नहीं सकता, कोई बाधा आ नहीं सकती है, कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। सब सरेंडर कर दो, सब बाधाएं, सब मुश्किलातें बाबा से सब सहयोग मिल जाए। ये लास्ट तो पास जाने का चांस, भविष्य की तैयारी अपनी कर लो, जन्म जन्म के भाग्य को ऊंचा उठा। भाग्य विधाता स्वयं मेरी भविष्य की तकदीर की तस्वीर बना रहा है, राज्य भाग्य देने आया है। चेक करें और चेंज करें। ऐसा संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी मेरा स्वरूप बन जाए, रॉयल। कोई माया का रंग नहीं चढ़े, केवल ईश्वर और ईश्वरीय रंग हो, ईश्वरीय धर्म हो, ईश्वरीय कर्म हो। संपूर्ण पवित्रता के रंग चढ़ जाए, संपूर्ण सुखों के रंग चढ़ जाए, शांति के रंग चढ़ जाए, प्रेम के रंग चढ़ जाए। ऐसी तस्वीर बनाए जो प्रशंसनीय बने, शास्त्रों में गायन पूजन हो जाए, जिसके लिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसा सुखमयी स्वरूप बन जाए, संपन्न स्वरूप बन जाए। बाबा और मेरे में अंतर दिखाई नहीं दे, ऐसे गुण मूर्त शक्तिशाली बन जाए। अपना ऐसा देवताई स्वरूप का चित्र बना लो, देवताई ड्रेस से। बाबा कहते सजा सजाया ड्रेस, सिर पर डबल ताज, संपूर्ण सतो प्रधान, सर्व सुखों से
सर्व सुविधाओं से, सर्व साधनों से भरपूर हो। सर्व संबंध श्रेष्ठ हो, अलौकिक हो। अपने चित्र में वातावरण भी इतना सुंदर बनाओ, पेड़, पशु, पक्षी। बस मैं सतयुग का प्रिंस बन रहा हूं। मैं सतयुगी देव आत्मा हूं, सोने के महल हूं पीछे। बाबा कहते पुष्पक विमान। कभी विमान में सैर कर रहे हैं, बटन दबाया और विमान चला। फील करें। हर एक अपनी पर्सनल ऐसी तस्वीर बनाए। फिर ले जाओ अपने को मंदिरों में, पूजनीय मूर्ति के रूप में, कोई गणेश के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, कोई हनुमान के रूप में। द्वापर में हमारी ये तस्वीरों के रूप में पूजा हो रही है। भगत सामने आते जा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती जा रही है, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। हनुमान के भगत हनुमान के मंदिर में जाए, अम्बा के भगत अम्बा के मंदिर में जाए। आपकी तस्वीर कौन सी है? किस मंदिर में यादगार है? क्या माता लक्ष्मी बनकर धन की प्राप्ति कराए, या दुर्गा माँ बनकर दुख दूर करें, या हनुमान बनकर सबको शक्ति दे, बल दे? मेरी मूर्ति क्या कहती है? मेरी तस्वीर क्या कहती है? फिर आ जाओ ब्राह्मण स्वरूप में। मेरी तस्वीर कैसी है? क्या मैं संपन्न ब्राह्मण हूँ, या रोता हुआ ब्राह्मण? कैसा ब्राह्मण? क्या ताज तख्त तिलकधारी ब्राह्मण हूँ, रूहानी सूरत और मूरत वाला ब्राह्मण, या रोने रूसने रूठने वाला ब्राह्मण? मेरी तस्वीर कैसी है? क्या शक्तिशाली ब्राह्मण हूँ, माया जीत ब्राह्मण हूँ, या गेंगे की भाषा करने वाला? पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, के करने वाला ब्राह्मण? कैसी है मेरी तस्वीर? पांचों स्वरूपों में अपनी तस्वीर बने। फिर ले जाए अपने को फरिश्ता स्वरूप। डबल लाइट, हल्का, आकाश में उड़ता हुआ, बादलों के बीच अवतरित फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, प्रेम का फरिश्ता। दुनिया से बिल्कुल परे, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, न देह से न देह की दुनिया से कोई लगाव। हल्का फुल्का, बस संदेश दिया, उड़ गए, शांति दिया, उड़ गया। मैं कैसा फरिश्ता हूँ? फरिश्ते रूप में मेरी तस्वीर कैसी है? आज भी अगर बाबा खींचे तो बाबा को तस्वीर में क्या दिखाई देती है? फिर परम धाम में मेरा स्वरूप, अनादि स्वरूप, बिंदी स्वरूप,
परम धाम के झाड़ में मेरा स्थान कहाँ है, स्पष्ट देखें अपना चित्र। बाबा के नजदीक हूँ, दूर हूँ, कहाँ हूँ? एकदम लाइट। बीज रूप। बस अपने पांचों स्वरूपों की तस्वीर बनाते बनाते उसमें खो जाए, उसका अनुभव करें। क्योंकि अब समय है अपने तस्वीर बनाकर अन्य आत्माओं को अपनी तस्वीर का दर्शन कराने। बाबा कहते आदि सो अंत। अब वो समय आ चुका है जब रचयिता बाप प्रत्यक्ष हो जाए। इनको बनाने वाला कौन? आपकी तस्वीर से भगवान परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति। अभी हम योग करेंगे।